हाय मिनासान कौन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीपी2 कोर्स के चैप्टर नंबर 28 की वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो चलिए करते वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं देवा हाजी में शो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पैटर्न नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पैटर्न नंबर 2 तक देख लिया था। दोनों बहुत काफ़ी अच्छे पैटर्न थे। ऑनरिफिक एक्सप्रेशन को वहाँ पर हमने बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम हम्बल एक्सप्रेशन बताने वाले हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट पैटर्न है वो हम्बल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अक्सर कि ऑनरिफिक एक्सप्रेशन जब हमें लगाना होता है तो वो तो हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन जब हम हम्बल एक्सप्रेशन लगाते हैं यानी कि अपनी बातों को हम जब रेस्पेक्ट देते हैं किसी सीनियर के सामने, किसी अपने से बड़े के सामने, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम हम्बल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे गाइस, इन चीज़ों का, इन ऑनरिफिक, हम्बल, इन सब चीज़ों का आपको यूज़ किसी अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ ना करें, किसी अपने फैमिली जो पर्सन है उसके साथ ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होते हैं। और जब आप इनका यूज़ करते हो अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ तो आपका क्लोज़ फ्रेंड कहीं ना कहीं ये फील करेगा कि ये तो मुझे अपना फ्रेंड मानता ही नहीं, ये तो मुझे अब भी अपने से बड़ा ही मानता, मतलब फ्रेंड नहीं मानता मेरे को अपना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी निकल करके आती है। तो इसलिए आपको फ्रेंड वगैरह के साथ नहीं यूज़ करना, ना आपको फैमिली मेम्बर के साथ यूज़ करना, क्योंकि फैमिली मेम्बर के साथ बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है, वहाँ प्यार मोहब्बत से बातें चलती हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। लेकिन जब हम अननोन पर्सन या किसी अपने से सीनियर, किसी से अपने एज्ड पर्सन से साथ हम बातें करते हैं तो अपनी बातों को रेस्पेक्ट देने के लिए हम हम्बल जो एक्सप्रेशन है उनका यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो तो हम देखेंगे। चलो पहले हम एक बार इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर हम सबसे पहले इसका यूज़ कैसे करेंगे कि अगर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि ओ और वर्ब के साथ आपको मास फॉर्म का मास हटा देना है। ध्यान रहे, मास फॉर्म का मास हटा देना है, उसके सामने ओ लगा देना है और पीछे सी मास लगा देना है। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। अब सी मास की जगह इसमें आप इताशी मास भी लगा सकते हो, ठीक है, ध्यान रहे, सी मास की जगह आप इसमें इताशी मास भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी एक अपनी बात सी मास की ही वो एक हम्बल फॉर्म होती है। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो वर्ब नाउन वाली नाउन होती है उनके साथ आप गो लगा करके डायरेक्टली शिमास लगा सकते हो, ठीक है, उसमें काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि ओ निमोत्सुओ ओमोची शिमाशो का, आपके सामने कोई सीनियर है, आपका सीनियर है, टीचर है कोई, आप लाइक अपने टीचर को लेने गए स्टेशन पर, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लगेज वगैरह ले रखा था। तो आपने बोला कि सेंसे ओ निमोत्सुओ ओमोची शिमाशो का, कि सेंसे मैं आपके जो ये लगेज वगैरह हैं इनको ओमोची शिमाशो का मतलब कैरी करूँ क्या, होल्ड करूँ क्या। तो इस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हो, अपनी बातों को हम्बल तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि सुगु केक्काओ ओशिराशे शिमास, मतलब जल्द ही जो रिज़ल्ट है वो बता दिया जाएगा। तो लाइक यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई अथॉरिटी है, कोई कंपनी है या फिर कोई टीचर वगैरह या फिर स्टाफ वगैरह जब भी कुछ अनाउंस करते हैं तो वो पोलाइटली लैंग्वेज में ही बोलते हैं, ठीक है, पोलाइट लैंग्वेज में ही बोला जाता है कि सब, क्योंकि उसे बड़ा भी पढ़ता है छोटा भी पढ़ता है, तो इसलिए उसको मोस्टली पोलाइट लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लाइक जो डिपार्टमेंट है वो लिख सकता है कि सुगु के का ओ शिराशा शिमास की जल्द ही जो रिज़ल्ट है उसको नोटिफाई किया जाएगा या उसको नोटिफाई करेंगे। तो वो एक अपनी बातों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जो स्टाफ मेंबर है वो अपनी बातों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं किसी बंदे के सामने। तो वो बंदे जो है छोटे भी हो सकते हैं, पढ़ने वाले, उन्हें क्या पता कौन पढ़ने वाला है, लेकिन वो बेसिकली हायर स्टेटस से लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर सोगु केक्का ओ गोरेनराकु शिमास, ठीक है, शुगु केक्का ओ गोरेनराकु शिमास। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने हम क्या करते हैं कि ओ हम लगाते हैं किसके साथ, बेसिकली वर्ब के साथ, लेकिन जो हम गो लगाते हैं वो हम लगाते हैं नाउन के साथ, कि जल्द ही आपसे जो रिज़ल्ट है उसके लिए हम कॉन्टैक्ट करेंगे रेनराकु शिमास। तो उसके लिए हमने गो लगाया, रेनराकु इज़ अ नाउन, तो इसलिए हमने उसके सामने गो लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसेनी गो शोदान शिमास, कि सेंसे के साथ मैं डिस्कशन करूँगा। तो डिस्कशन करना इज़ वर्ब, लेकिन डिस्कशन है एक नाउन, तो इसलिए हमने उसको नाउन की तरह ट्रीट करा और उसमें गो रेनराकु शिमास ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम गो रेनराकु इताशिमास भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि शिमास की ही हम्बल फॉर्म होती है इताशिमास।
नेक्स्ट आते हैं अपने फोर्थ पैटर्न पर, जो कि है यहाँ पर हम्बल वर्ब्स। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट वीडियो में कि ऑनरिफिक एक्सप्रेशन के लिए भी कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स उन्होंने डिसाइड की हुई है कि आप ये इन सिचुएशन में आप यही चीज़ यूज़ करोगे, इन वर्ब के साथ आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसी तरीके से इन्होंने फिर हम्बल चीज़ों के लिए भी कुछ वर्ब्स को डिसाइड किया है। तो वो बेसिकली जो हम्बल और ऑनरिफिक है, वो मतलब जिस वर्ब की हम्बल है उसकी ऑनरिफिक भी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जिसकी हम्बल है एक अलग वर्ब, उसकी ऑनरिफिक भी होगी, एक दो हो जाती है ऊपर नीचे, बाकी तो ध्यान रहे आपको इस बात का। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देखते हैं यहाँ पर कि शेंसु तनाका सान नो ओने सान नो ओताकु नि ओकागाइमाशिता। ओने सान नो ओताकु नि ओकागाइमाशिता मतलब क्या हुआ कि मैं लास्ट वीक तनाका सान की दीदी, बड़ी बहन, ठीक है, तनाका सान की जो बड़ी बहन है उनके घर पर ओकागाइमाशिता मैंने विजिट किया। ओकागाइमास मतलब विजिट करना, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसे नो ओताकु दे कोहितो ओकाशियो इतादाकिमाशिता। मतलब सेंसे के घर पर मैंने कोहितो ओकाशी मतलब कॉफ़ी और जो स्वीट्स थी वो इतादाकिमाशिता मतलब खाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ कि मैंने खाई है ना ये चीज़ें, तो मैं अपनी बातों को रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, आप थोड़ा नोटिस करना इस चीज़ को। नेक्स्ट है वाताशी वा तनाका सान तो मोशिमास। लाइक हम बोलते हैं कि मुझे तनाका कहते हैं, ठीक है, तो मुझे तनाका कहते हैं, तो मैं बोलूँगा वाताशी वा तनाका तो मोशिमास, क्योंकि तो जो मोशिमास वर्ब है वो टू से की ही हम्बल फॉर्म है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिन्ना दे काम्पाई ओ इताशिमाशिता। मिन्ना दे काम्पाई ओ इताशिमाशिता मतलब सबके साथ। मिन्ना दे पार्टिकल यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जब हम बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोग जब मिलकर कुछ एक्शन करते हैं तो वहाँ पर दे पार्टिकल लगाते हैं। तो मिन्ना दे काम्पाई ओ इताशिमाशिता मतलब सब लोगों ने काम्पाई जो चेयर्स था, दारू पी, मतलब उन्होंने खूब दारू वगैरह पी, काम्पाई किया, चेयर्स किया, इताशिमाशिता, ठीक है, किया। नेक्स्ट है सुगु सोचिराए माइरिमास, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइरिमास वर्ब है, जैसे हमने पिछली वीडियो में ऑनरिफिक वर्ब भी देखी थी कि इकिमास के लिए इराशाइमास यूज़ करते हैं, किमास के लिए भी, इमास के लिए भी, तीनों के लिए हम इराशाइमास यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि इकिमास और किमास के लिए हम हम्बल वे में बोलेंगे तो माइरिमास यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुगु सोचिरा ए माइरिमास मतलब क्या हुआ कि मैं जल्द ही वहाँ पर, सोचिरा मतलब दैट प्लेस, कि उस तरफ, उस साइड में आऊँगा, ठीक है। तो सोचिराए माइरिमास हो जाएगा। तो यहाँ पर आऊँगा वाला मीनिंग नहीं होगा, जाऊँगा वाला मीनिंग होगा, क्योंकि वहाँ की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हमें कोचिरा की बात करूँ कि साक्की कोचिरा ए माइरिमाशिता, कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए हैं, ठीक है। माइरिमाशिता मतलब आए थे, नॉर्मली बोले तो, ठीक है। तो इकिमास किमास दोनों के लिए हम माइरिमास यूज़ करते हैं। बस आपको देखना है, सेंटेंसेस बनाने हैं उस तरीके से कि मीनिंग समझ आ जाए बंदे को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ो मोत्ते माइरिमाशिता मतलब चीज़ो मोत्ते मतलब चीज़ जो था, मैप था जो, उसको लेकर के माइरिमाशिता गया था, ठीक है। नेक्स्ट है जुत्तो कोकोनी ओरिमास की कंटिन्यूसली मैं यहीं पर हूँ। ओरिमास मतलब ईमास को ही हम हम्बल में ओरिमास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है र्योशिनवा टोक्यो नी सुंदे ओरिमास मतलब जो पेरेंट्स हैं वो टोक्यो में रहते हैं। सुंदे इमास को हम बोलते हैं सुंदे ओरिमास, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बाकी अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, जो कि है हमारा फिफ्थ पैटर्न। यहाँ पर जो है वी जो वर्ब मास मतलब आप वर्ब के साथ बेसिकली क्या करते हो, उसको स्टेम फॉर्म में लिख करके आप उसमें ओ लगा देते हो और कुदासाई कर देते हो, ठीक है। और जो वर्ब नाउन वाली वर्ब्स हैं या नाउन हैं उनको हम क्या करते हैं, गो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं इनको देखते हैं अब कि दोजो कोनो देनवाओ ओशुकाई कुदासाई, कि प्लीज़ लीजिए इस फ़ोन को यूज़ कीजिए, ओशुकाई कुदासाई। तो हम बहुत पोलाइट तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। हम एक बहुत ही पोलाइट वे में बोल रहे हैं सामने वाले को कि लीजिए इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दोजो कोनो कुरुमानी ओ नोरी कुदासाई, कि प्लीज़ इस कार में बोर्ड कीजिए, इस कार में चढ़िए, ठीक है। तो इसमें भी आप एक पोलाइट तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है सुगु गोरेन राकु कुदासाई, कि प्लीज़ जल्द ही कांटेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है दोजो गोश आंसिन कुदासाई, कि प्लीज़ आप, आंसिन मतलब रिलीफ, बहुत ज़्यादा, शांति मतलब चैन लेना, कि प्लीज़ आप शांति रखिए, प्लीज़ आप शांत रहिए, चिंता मत करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे। बाकी फिफ्थ पैटर्न भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम सिक्स पैटर्न से शुरू करेंगे। अब यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर।